शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने गौतम बुद्ध का नाम न सुना हो। ज्यादातर लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। इस धरती पर कई बार आध्यात्म की एक बड़ी सी लहर आई है। बुद्ध खुद ऐसी ही एक आध्यात्मिक लहर थी। संभवतः वह धरती के सबसे कामयाब आध्यात्मिक गुरु थे। उनके जीवन काल में ही उनके साथ 40,000 बौद्ध भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना जगह जगह जाकर आध्यात्मिक लहर पैदा करती थी। भगवान बुद्ध ने 8 सालों तक भिक्षु का जीवन जिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने महल से भागकर की थी। लेकिन बुद्धत्व मिलने के बाद एक दिन वे अपने महल में पहुंचे। यशोधरा ने अपने बच्चे को उनके सामने रखा। बच्चा लगभग 8 साल का था। उन्होंने बच्चे को भगवान बुद्ध के सामने रखते हुए कहा कि इसके लिए आपकी क्या विरासत है, आप और आपकी आध्यात्मिक चेतना, आप इसको क्या देकर जाएंगे। मित्रों, उन दिनों उन इलाकों में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत में सिखाई जाती थी और संस्कृत भाषा की सुविधा एक खास वर्ग को ही उपलब्ध थी। दूसरों के लिए यह भाषा सीखना वर्जित था, क्योंकि इस भाषा को ईश्वर की भाषा पहुंचने का जरिया माना जाता था। हर किसी की पहुंच वहां तक नहीं थी। बुद्ध ने पाली भाषा में अपनी शिक्षा रखी, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। इस तरह उन्होंने हर तरह के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के दरवाजे खोल दिए और फिर आध्यात्मिकता ने एक विशाल लहर का रूप ले लिया। एक रात वे अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु को छोड़कर आधी रात को घर से निकल पड़े। वो एक राजा की तरह नहीं निकले थे, बल्कि वो एक चोर की तरह निकले थे। रात में घर छोड़कर गए थे। यह कोई आसान फैसला नहीं था। वह एक ऐसी पत्नी से दूर नहीं जा रहे थे जिसे झेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा हो। वह ऐसी स्त्री से दूर जा रहे थे जिससे वह बहुत प्यार करते थे। वह नवजात बेटे से दूर जा रहे थे जो उन्हें बहुत प्यारा था। वह अपनी शादी की कड़वाहट की वजह से नहीं भाग रहे थे। वह हर उस चीज से भाग रहे थे जो उन्हें प्रिय थी। वह महल के ऐशो आराम से, एक राज्य के राजकुमार होने से, भविष्य में राजा बनने की संभावना से, वह उन सभी चीजों से भाग रहे थे जिन्हें हर आदमी आमतौर पर पाना चाहता है। लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले कोई कायर नहीं थे। यह एक इंसान के साहस और ज्ञान की तड़प का परिणाम था। उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना सब कुछ त्याग दिया और ऐसी चीज की खोज में निकल गए जो अज्ञात थी। गौतम एक राजा थे, मगर उन्होंने एक भिक्षुक का जीवन जिया। आज आप इस घटना का गुणगान कर सकते हैं क्योंकि वह अब मशहूर हो चुके हैं, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि आप समझें कि जब वह एक भिक्षुक की तरह चल पड़े थे तो सड़क पर चलते आम लोगों ने बाकी भिक्षुकों की तरह ही उन्हें भी दुत्कारा था। उन्हें उन सभी चीजों से गुजरना पड़ा जो किसी भिक्षुक को अपने जीवन में झेलना पड़ता है। जबकि वह एक राजकुमार थे और उन्होंने जानबूझकर भिक्षुक बनने का फैसला लिया था। 8 सालों की खोज के बाद जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें अपना एक छोटा सा दायित्व याद आया जो उन्हें पूरा करना था। जब उन्होंने महल छोड़ा था तो उनका पुत्र नवजात था। उनकी पत्नी एक युवती थी। वह रात को चोरों की तरह बिना किसी को बताए वहां से चले आए थे। उनके पास उस हालात का सामना करने का साहस नहीं था, या वह जानते थे कि इस पूरे हालात का सामना करने की कोशिश बेकार है। उसका वैसे भी कोई हल नहीं था, इसलिए वह रात को अंधेरे में चुपचाप घर छोड़कर चले गए थे। 8 साल बाद जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, वह बुद्ध हो गए। जब पुराने गौतम का कोई अस्तित्व नहीं बचा था तो वह वापस आए, क्योंकि वह अपने छोटे से दायित्व को पूरा करना चाहते थे। वह अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने आए, जो बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी। यशोधरा को जैसे ही पता चला कि वे आने वाले हैं, चूंकि वह एक स्वाभिमानी स्त्री थी, वह बुद्ध से बोली कि आप चोर की तरह एक घर छोड़कर चले गए। आपको मुझसे एक बार कहना चाहिए था। आपको मुझे एक बार अपनी इच्छा के बारे में बताना चाहिए था। आप मुझे बिना बताए चले गए। बस इतना ही दुख है, क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। और उसने अपने पुत्र को गौतम के सामने रखकर पूछा, आप में इतना साहस होना चाहिए था कि मेरा सामना करते और मुझसे कहते और फिर अपनी मनमर्जी करते। तो गौतम बुद्ध बोले कि देखो, जिस आदमी को तुम जानती थी उसका अब अस्तित्व नहीं है। मैं सिर्फ इस दायित्व के कारण ही आया हूँ जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, न ही इस बच्चे का पिता। मेरा सब कुछ बदल चुका है। हाँ, मैं अब भी उसी शारीरिक रूप में हूँ, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका है। यशोधरा ने बच्चे को उनके सामने रखा। लगभग बच्चा 8 साल का था। उन्होंने बच्चे को बुद्ध के सामने खड़ा करते हुए कहा, इसके लिए आपकी क्या विरासत है? आप इसे क्या देकर जाएंगे? इस बच्चे के लिए आपकी धरोहर क्या है? उन्होंने बच्चे को देखा,
फिर अपने शिष्य आनंद को बुलाया, जो वहीं मौजूद था। वह बोले, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र लाओ। आनंद गौतम बुद्ध का शिक्षा पात्र लेकर आए, जो कुछ खास नहीं, एक मामूली सा कटोरा था। गौतम बोले, मेरी विरासत यही है, यह सबसे बड़ी विरासत है जो मैं अपने बेटे को सौंप सकता हूँ। और उन्होंने वह भिक्षा पात्र अपने बेटे को सौंप दिया। भगवान बुद्ध की ज्ञान की खोज तब शुरू हुई जब उन्होंने एक ही दिन 3 दृश्य देखे थे। एक रोगी मनुष्य, एक वृद्ध और एक शव उन्होंने देखा था। बस इतना देखना था कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम निगल पड़े ज्ञान और बोध की खोज में। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसा करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वे कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य बिना जाने उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। मित्रों, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।